चांदनी छाई गगन में, चाहे मन में। चांदनी छाई गगन में चाहे मन में, किंतु शीतल चांदनी के मौन मन का राज क्या है? व्योम पर थर्रा रही उस शांति की आवाज क्या है? चांदनी के त्रस्त आंचल में बिलखता आज क्या है? सबसे खतरनाक समय शुरू हो रहा है जब मैं कर लूंगी खुले आम प्यार। सबसे खतरनाक समय शुरू हो रहा है जब मैं कर लूंगी खुले आम प्यार। निकल पड़ूंगी अर्धरात्रि दरवाजे से, निकल पड़ूंगी लौटती भीगती अघाती। लौट आऊंगी अदृश्य दरवाजे से घनघोर भीतर। अब तक देखे थे जितने सपने, अब तक देखे थे जितने सपने, सबको बुहार कर करूंगी बाहर। सीजने दूंगी चूल्हे पर सारे तकाजों को, पकड़ से छूट गए पलों को सजा लूंगी नई हांडी में। अब तक देखे थे जितने सपने, सबको बुहार कर करूंगी बाहर। सीजने दूंगी चूल्हे पर सारे तकाजों को, पकड़ से छूट गए पलों को और कह दूंगी अपनी कौंधती इंद्रियों से, और कह दूंगी अपनी कौंधती इंद्रियों से, रहे भी हमेशा तैयार मासूम आहटों के लिए। आज आज दिग्विजय पर निकली हूं मैं, आज दिग्विजय पर निकली हूं मैं। अस्तित्व के सारे हथियार साथ लिए, सबसे खतरनाक समय शुरू हो रहा है। क्या बात! सबसे खतरनाक समय शुरू हो रहा है जब मैं करने लगी हूँ खुद से ही प्यार। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। धन्यवाद। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन। वाह, वाह, वाह। धन्यवाद। यस आंचल। पर वो कविता कौन सी हो, तो जो मेरी पुस्तक की जो फॉरवर्ड लिख रहे थे, उन्होंने बोला ये वाली कविता तुम्हारी प्रत्यंचा पर समय होनी चाहिए। तो शीर्षक उन्होंने दिया था डॉक्टर शैलेंद्रनाथ, लेट शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव जी ने। तो ये वो भावना है, मैं पढ़ती हूँ। सुनाई पड़ रही है ना? हाँ। And it's the last poem of my book. So I'll read it. प्रत्यंचा पर समय। तमाम हदों को पार कर तुम तक आई, तमाम हदों को पार कर तुम तक आई, तो तुमने पूछा कि कैसा है मौसम, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, घर पे सब कैसे हैं। तमाम हदों को पार कर तुम तक आई तो तुमने पूछा कि कैसा है मौसम, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, घर पे सब कैसे हैं। और फिर कोसा इस बढ़ती हुई महंगाई को, बसों में भीड़ को, दुकानों पे लंबी लाइन को। मेरे पलकों पे सजा वो ख्वाब नहीं देख पाए, मेरे पलकों पे सजा वो ख्वाब नहीं देख पाए। इतना शोर था मेरी धड़कन नहीं सुन पाए। इच्छाओं के तमाम जंगल को पार करके आई थी मैं, इच्छाओं के तमाम जंगल को पार करके आई थी मैं। तुम्हारे दामन में कुछ सुकून पाने आई थी मैं, तुम्हारे दामन में कुछ सुकून पाने आई थी मैं। वाह, 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 वाह। अभिव्यक्ति है, मौन की अभिव्यक्ति है। बहुत खूब, एहसास है। और एक और है कविता, एक और छोटी सी कविता है इसी चाहों के समंदर। किसके समंदर? चाहों के समंदर। चाहतों के, यू कैन पुट इट, चाहतों के समंदर, चाहों के समंदर। सोचा कभी मैंने ऐसा नहीं था, सोचा कभी मैंने ऐसा नहीं था, जिंदगी हर हाल में ऐसा नहीं था। चाहों के समंदर में नफरत के बवंडर,
चाहों के समंदर में नफरत के बवंडर, शहर बसते जा रहे हैं, दिल हो रहे हैं खंडर। बहुत खूब, बहुत बहुत। मीठी बोलियों में घुलता जा रहा सर्द रिश्तों का जहर, मीठी बोलियों में घुलता जा रहा है सर्द रिश्तों का जहर। हंसते हैं ठहाके लगाकर, अजनबी से हैं सब मगर। तोहफे के बिना प्यार तो बेकार हो गया, तोहफे के बिना प्यार तो बेकार हो गया। हर हाल में प्यार तोहफे का मोहताज हो गया। मैं लाऊंगी इंद्रधनुष पलकों पे सजा के, मैं लाऊंगी इंद्रधनुष पलकों पे सजा के, मैं लाऊंगी मुस्कान होठों पे सजा के। ये मेरा दिल मेरा घर है हम सफर, ये मेरा दिल मेरा घर है हम सफर। डर है कि कहीं बन जाए ना खंडर, डर है कि कहीं बन जाए ना खंडर। क्या डर है। धन्यवाद। वाह। बस। जो है हो ना जाए। ब्यूटिफुल। यस आंचल। Shubham, have you written more? एक और छोटी सी सुना सकती हूँ? हाँ। Yes, ma'am. Please go ahead. ओके। कविता का शीर्षक है धूप। धूप धधकती कौंधती खिलखिलाती, धूप धधकती कौंधती खिलखिलाती, अंधेरों को चीरती रोशन करती। धूप धधकती कौंधती खिलखिलाती, अंधेरों को चीरती रोशन करती। मेरी उम्र भी एक धूप थी, मेरी उम्र भी एक धूप थी, अपनी ठंडी हड्डियों को सेका करते थे जिसमें तुम। मेरी आत्मा अब भी एक धूप, मेरी आत्मा अब भी एक धूप, अपनी बूढ़ी हड्डियों को गरमाती हूँ जिसमें। यह धूप उतार दूंगी अपने बच्चों के सीने में, वाह। यह धूप उतार दूंगी अपने बच्चों के सीने में, ताकि ठंडी हड्डियों वाली नस्ल इस जहां से ही खत्म हो जाए। वाह बहुत खूब। शुक्रिया। बहुत खूब। बहुत। धन्यवाद। वाह। वाह। टू डीप, टू डीप। शुक्रिया। बहुत। और रूपा जी थोड़ा और और मजा। पढ़ू? और मेंबर है वो पढ़ना चाहेंगे नहीं अभी? जल्दी नहीं है। अच्छा। अच्छा, तो एक अंतिम कविता और लिख देती हूँ मैं। छोटी कविता ही सुनाती हूँ, लंबी कविता एक कभी अगले वक्त के लिए रख देती हूँ। छोटी कविता ही है और स्टूडेंट लाइफ की कविताएं हैं ये सब, क्योंकि अब मैं कहानियां लिखती हूँ। ओके। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है लड़की। कुछ देर में बदल जाएगी तू। कविता का शीर्षक है लड़की। कुछ देर में बदल जाएगी तू, भूल जाएगी कह कहें किताबें और कविता। कुछ देर में बदल जाएगी तू, भूल जाएगी कह कहें किताबें और कविता। बन जाएगी पृथ्वी और भूल जाएगी आकाश। बन जाएगी पृथ्वी और भूल जाएगी आकाश। संपूर्ण वेग आवेश और ताकत लगा देगी तू बीज खिलाने में। संपूर्ण वेग आवेश और ताकत लगा देगी तू बीज खिलाने में। भूल जाएगी पत्तियों के शबनम और फूलों की सुगंध को। भूल जाएगी पत्तियों के शबनम और फूलों की सुगंध को। फल चखना भी भूल जाएगी तू, फल चखना भी भूल जाएगी तू। कुछ देर में बदल जाएगी तू, बन जाएगी कहानी और भूल जाएगी कह कहे किताबें और कविता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। You can go ahead with one, sir, if you have. ओके। ओके। तो my college started in 82 एंड वो एक जो चेतना
चल रही थी बचपन से पेट्रोटिज्म वाली, वो अभी खत्म नहीं हुई थी, रादर एक्सपैंड हो रही थी। 82 में एशियन गेम्स हुए, तो मैं कविताएं वैसे सिर्फ कंपटीशन के लिए लिखा करता था, साल में एक काफी है, उसी से सारे प्राइजेज आ जाते थे। तो उस पेट्रोटिक कॉन्टेक्स्ट में जब चारों तरफ देख रहे हैं और एक रेलेवेंस क्वेश्चन हुआ कि एशियाड पे हम इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, एक कविता उस पे है। जो गीत गा रहे थे हम, जो गुनगुना रहे थे हम, जो गीत गा रहे थे हम, जो गुनगुना रहे थे हम, वो जख्म पर फरेब की दवा लगा रहे थे हम। उस एशियाड गांव में सुलग रहे अलाव में, गरम किए तवे पे रोटियां जला रहे थे हम। ओ जो गीत गा रहे थे हम, जो गुनगुना रहे थे हम, वो जख्म पर फरेब की दवा लगा रहे थे हम। उस एशियाड गांव में गरम किए अलाव में, सुलग रहे अलाव में, गरम किए तवे पे रोटियां जला रहे थे हम। अजीब सा खुमार था, अजीब सा खुमार था, छलक रही प्रसन्नता भी गर्द का गुबार था। वो मूढ़ राग रंग, मन में उठ रही उमंग, वर्तमान की तरंग, प्राप्य रोटियों में भंग, विवश त्रस्त मन का मौन, शुष्क अस्थियों पे भार था। वाह वाह। विवश त्रस्त मन का मौन, शुष्क अस्थियों पे भार था। तो मन की राह मोड़कर, क्षुधा की मांग छोड़कर, फटे हुए लिबास पर, तड़प रही सी लाश पर चढ़ा के पुष्प कुछ बोझ ओह पढ़ा रहे थे हम। जो गीत गा रहे थे हम, जो गुनगुना रहे थे हम, वो जख्म पर फरेब की दवा लगा रहे थे। जो रोशनी हुई तो क्या, जो रोशनी हुई तो क्या, सुबह तो पर हुई नहीं। जो रोशनी हुई तो क्या, सुबह तो पर हुई नहीं। जो दिल बहल गया तो क्या, ये भूख मिट गई नहीं। हम्म, कुछ एक दीप जल गए, कुछ खिलाड़ी चमक गए, अखबारों में आ गए। कुछ एक दीप जल गए, कुछ एक वृक्ष फल गए, कुछ अधिकारियों ने भी लूटा खसोटी कर। कुछ एक दीप जल गए, कुछ एक वृक्ष फल गए, चमन मगर उजड़ गया। चमन मगर उजड़ गया कि हाथ पर लिखा वो नाम कोड़ बन के सड़ गया। तो घुंघरुओं के गीत पर, उस बेसुरे संगीत पर, कुछ कुछ तो भूल गया, इतने ही है भूल गया, कुछ कर रहे थे हम तो बड़ा। तो वो संवेदना थी। उसके बाद यही एक और कविता इसी क्रम में सुना देता हूं कि चारों तरफ देख करके क्या दिखाई दे रहा था। तो कविता है चांदनी का अपहरण, और 3 संदर्भ हैं इसमें। चांदनी छाई गगन में, चाहे मन में। चांदनी छाई गगन में चाहे मन में, किंतु शीतल चांदनी के मौन मन का राज क्या है। व्योम पर थर्रा रही उस शांति की आवाज क्या है। चांदनी के त्रस्त आंचल में बिलखता आज क्या है। तो पहला संदर्भ है, फैलती यश कीर्ति का ध्वज स्वच्छ और पवित्र है क्या। फैलती यश कीर्ति का ध्वज स्वच्छ और पवित्र है क्या। श्वेत कुर्ते में सिमटता वास्तविक यह चित्र है क्या। नहीं, ये है दाग पूरित चांद का कुत्सित उजाला। विश्व मदिर से ही भरा है मणिखचित यह स्वर्ण प्याला। ठोस पर्दे में घिनौने कर्म का अंदाज क्या है। चांदनी छाई गगन में चाहे मन में, किंतु शीतल चांदनी के मौन मन का राज क्या है। दूसरा संदर्भ, 5 पैसे के लिए वह नग्न भिखमंगी अड़ी है। 5 पैसे के लिए वह नग्न भिखमंगी अड़ी है। कुलवधु वह किसी ग्राहक की प्रतीक्षा में खड़ी है। 3 दिन बासी क्षुधा की जलन का एहसास भी है। जिंदगी की अक्ष धन के लिए मन का रास भी है।
3 दिन बासी क्षुधा की जलन का एहसास भी है। जिंदगी की अक्षधन के लिए मन का ह्रास भी है। दिल के जर्जर तार पर जो बज रहा वो साज क्या है। चांदनी छाई गगन में। उसके राज क्या है, उफ। तीसरा संदर्भ है, मैं अभी तक भारतीय हूं। हमने उन परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ डाला। हमने उन परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ डाला, पर घृणित उस मानसिकता को हृदय में सींच पाला। स्वच्छ उज्जवल चांदनी अब मुस्कुराहट हो रही है। विगत युग की महत संस्कृति सिसक कर बस रो रही है। दिल के जर्जर तार पर जो बज रहा वो साज क्या है, भूल गया। और इसके बाद इसकी कंक्लूडिंग लाइंस हैं कि चांदनी को चांद के कुत्सित करों से छीन लाओ। चांदनी को चांद के कुत्सित करों से छीन लाओ। स्वच्छ श्रद्धा से गगन के अंक में उसको बिठाओ। बस तभी इस चांदनी का मान पूरा हो सकेगा। बस तभी इस चांदनी का मान पूरा हो सकेगा। पीड़ा है बहुत, मार्मिक अभिव्यक्ति। और ये कॉलेज के दिनों में लिखी थी आपने? हाँ, ये नहीं, कॉलेज। झूठ बात। ये लगता है जबरदस्त। बहुत मैच्योर कविता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कॉलेज टाइम की संवेदना। हम तो कॉलेज गए इमरजेंसी के टाइम पे, ओ। हमें लगा ही नहीं हम कॉलेज में गए हैं। मैं हाँ, भी हाँ। कोविड के टाइम में मैम, सेम फीलिंग। मेरा तो कॉलेज पीरियड कभी खत्म ही नहीं हुआ। पढ़ती रही फिर पढ़ाती रही, तो लगा ही नहीं कि कभी कॉलेज पीरियड खत्म होगा। अ, हम्म। हमें तो स्कर्ट से सीधी साड़ी पे जाना पड़ा। तो वो था कॉलेज हमारे लिए। कंपल्सरी साड़ी पहनो, वो भी वुमेन्स कॉलेज में। और 2 साल वैसा रहा। इमरजेंसी के टाइम पे कॉलेज याद रहेगा। बहुत सुंदर कविताएं हैं। भूल भाल गया, कहीं लिखी भी नहीं मिली। मेमोरी में जितना आया उतना। और इतनी याद है आपको, हमें तो हाँ, छोटी-छोटी कविताएं याद नहीं रहती। में पढ़ी कि इतनी लंबी कविता है और इतनी गूढ़ वाली कविता है, कैसे याद है। मतलब विचारधारा में ही वो बिल्कुल समाहित होगी, तभी वो ऐसे फटाफट निकल रही है। बहुत सच्चे, बहुत बड़ा ये है कि प्रतिभा है ये, कि ऐसे याददाश्त से कविताएं पढ़ना, गहन कविताएं। वो कभी कभी दिमाग में वैसे ही घूमती रहती हैं, इधर उधर घूमते चलते ना, हम्म, हम्म, तो रिवाइज सी हो जाती हैं एक तरह से।